आराम से। खाना खा लिया तुमने? क्यों? आज बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। खैरियत तो है ना? आज मूड बड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है। कौन थी वो? कौन कौन? अच्छा, अब बनोगे, बात को टालोगे भी। ये उम्मीद तो नहीं की थी मैंने। हुआ क्या है? सीधी बात करो। कैसे करूं मैं सीधी बात? हाँ, मेरा सारा दिन ही रो रो के गुजरा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी अजियत में हूं मैं, कितना दर्द हो रहा है मुझे। हुआ क्या है? ये रो तो मत। बहुत मोहब्बत करते थे ना उससे। तुम्हारा तो सब कुछ वही थी। भी तो आज तक उसके बारे में सोचते हो, और मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारी। पुरानी बात थी। तो अब तक क्यों नहीं भूले? मैं भूल चुका हूं। मुझे उसके जैसा समझा, उसके जैसा कहा। क्यों? मैं बताऊं क्यों? बताऊं मैं? क्योंकि तुमने कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश की नहीं सुल्तान। मेरे दिल में झांकने की, मेरी आंखों को पढ़ने की तुमने जरूरत महसूस नहीं की। नाम तेरा मुझको दे जाती है। अच्छा, बुरा तो बंद करो। याद वो तुम आइंदा उसे याद नहीं करोगे, और मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं। हाँ रफीक, नाश्ता कर लेना। हाँ, दवा जरूर खा लेना। तुम कब तक आओगी? तुम जानते तो हो मुझे, उस छोटे से तारीख घर में ना मेरा तो दम घुटता है। बुआ बार बार फोन ना करती तो मैं कभी भी ना जाती। बस पैसे देकर आ जाऊंगी जल्दी। मेरा तो ख्याल था कि तुम्हारा लेके जाके दिल लगता होगा। हाँ, नहीं, पुरानी बातें याद आती होंगी। आखिर बहुत साल तुमने वहां गुजारे। मुझे याद है जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस बड़े घर में लाया था,
पहले पहल तो तुम इस बड़े घर में हैरान और परेशान फिरा करती थी। हाँ हाँ याद है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, बस ये सहन ही सहन था। सब कुछ तो बाद में बना। जब सुल्तान ने काम शुरू किया ना और पैसे आने लगे, फिर मैंने अपनी मर्जी से अपनी पसंद का घर बनवाया। तो सुल्तान कौन है? मेरा भाई है, मैंने ही उसे पाला है। जो उसका है वो मेरा ही तो है। भाभी। हाँ आ जाओ भाई, मैं तैयार हूँ। हाँ भाई जी, मैं काम पर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो, लेता हूँ मैं। शनाज मैके जा रही है, इसकी बुआ को पैसे चाहिए, पैसे दे दो। हाँ वो तो भाभी ने बता दिया था मुझे, मैंने दे दिए। दे दिए थे। हाँ ये अब जाजी खुद कुछ काम क्यों नहीं करता सुल्तान? मेरा मतलब है कि अच्छा खासा है, इस उम्र में तो लड़के जिम्मेदार हो जाते हैं। अरे ये हमारे घर का मामला है ना, तुम बीच में ना बोलो। हाँ ना सोनिया, जाओ ना यहाँ से, काम करो अपना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? सुल्तान कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे? कब तक उनका खर्चा उठाते रहोगे? क्या कह रही है? बस ये सुनना रह गया था ना। अब मेरे घर वालों से इसको मसला होने लगा है। कल को हम भी बोझ बन जाएंगे, हमें भी निकाल देना। हाँ खर्चा ज्यादा हो जाएगा ना हमारी 2 रोटियों का, हमें भी निकाल देना। सुल्तान मैं तुम्हारा ये घर और तुम्हारी ये बीवी मुबारक हो। अरे भाभी तुम रो तो मत ना, तुम दिल छोटा नहीं करो। रो रहा तो क्या करूं, अपने घर में जलील हो रही हूं मैं। ये दिन देखने थे मुझे। नहीं ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए भाई। बीवी आ गई है तुम्हारी, बस तुम इसको संभालो। हम जलील होने के लिए रह गए। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे पूछा किसने तुमसे तुम्हारा मतलब? भाभी इसकी फजूल बातों पे ना ज्यादा ध्यान नहीं दिया करो। अब ये घर तुम्हारे ही तो है, तुम ही इस घर की मालकिन हो। तुम अगर मेरी कमाई पर आग भी लगा दोगी ना, तब भी तुमसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। तुम मुंह क्या देख रही हो खड़ी खड़ी? जाओ ना, काम करो ना अपना, जाकर जाओ। भाभी भाभी आंसू मत बहाओ ना, तुम्हारे आंसू देखकर मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। अच्छा मैं मांगता हूं तुमसे माफी, आइंदा ऐसी बात इस घर में होगी ही नहीं। सुल्तान मैं और जलील नहीं हो सकती, बहुत हो गया। कोई इज्जत ही नहीं है, एहतराम ही नहीं है। अब कुछ हुआ ना तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी, ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रहो तुम लोग खुश होकर रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं भाभी, अगर ऐसा हुआ ना तो तुम क्यों जाओगी? ये जाएगी घर छोड़कर, वो भी हमेशा के लिए। अच्छा तुम चलो ना, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। नहीं तुम जाओ, काम पर जाओ, ये रिक्शे में चली जाएगी। अरे नहीं भाई जी, मैं खुद छोड़कर आऊंगा ना भाभी को। हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम नाश्ता कर लेना, दवा जरूर ले लेना। आओ आओ भाभी। हाय अल्लाह, सुल्तान तुम्हारी तरह बड़ा प्यारा बनाया उस अल्लाह ने। कांच लग गया, ग्लास टूटा था ना, जख्मी हो गई है भाभी। मैं देख लेता हूँ, संभाल लूंगा, आप जाओ आराम करो। सोनिया की बात को दिल पे ना लेना, वो तो बस मेरी मोहब्बत में ऐसा बोल गई। जरा सीधे हाथ पे लो, समंदर की तरफ। क्या कह रहे तुम? मोहब्बत करती है तुमसे? छोड़ो ना भाभी, तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा दिल बहले। देखो ना कितना सुकून है यहाँ, वहां कितनी रौनक है। कितने अरसे के बाद मैं अपने घर से निकली, कितने अरसे के बाद, मुझे तो याद भी नहीं। वहां पे घर में तो लगता है मैं एक जेल में। देखो ना वाकई कितना सुकून है। और वहां देख वो मर्द और औरत
साथ साथ के चेहरों पे देखो कितना सुकून है, कितनी खुशी, मुस्कुराहट है। और मेरे नसीब में गम, तन्हाई, दुख और तकलीफ, और कुछ भी नहीं। अभी तुम फिक्र मत करो, भाई जी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। नहीं, वो ठीक होना ही नहीं चाहता। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के लिए मानता ही नहीं। क्या ठीक होगा? मैं बात करूंगा ना, मैं मना लूंगा, मान जाएंगे। मान जाएंगे? कितनी अजीब सी बात है ना। हम कहीं भी आ जाएं, चाहे कोई भी जगह हो, सुकून वाली, खूबसूरत जगह या रौनक वाली, हमारे दरमियान में बातें वही है, वो नहीं बदल सकती। अच्छा भाभी ये बताओ तुम क्या खाओ? गम तो मेरे नसीब में। अभी यहाँ एक बहुत अच्छी फ्रूट चाट मिलती है, वही लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बीबी। माफ करो। अल्लाह करे तेरा घर वाला जिए, तेरी जोड़ी सलामत रहे। ये रखो। ए किधर है फोन मेरा? ये लो। ओम। हेलो हेलो जी, रफीक बोल रहा हूँ। ओ दमाद जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत तो ठीक है ना? आप यकीन करो, मैं तो हर नमाज में ना रो रो के आपके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे। यकीन करें, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, फिक्र ना करें। जी क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा, वो अपनी शनाज किधर है? मेरी बात तो कराएं। शनाज? क्या वो अभी तक नहीं आई? तो वो 2 घंटे पहले तो सुल्तान के साथ गई थी वो। हैं? 2 घंटे पहले? नहीं, इधर तो नहीं आई। हाय हाय, अल्लाह खैर करे। किधर रह गई है मेरी बच्ची? जरा पता तो करे ना जल्दी। मैं पता करता हूँ। पैसे देने इधर आना था, आई नहीं। आ जाएगी। भाई सुल्तान, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, लगता है नई बनी है। देखो ना, दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही जगह पे सारी दुकानें हैं, पता है, यहीं पर सारी शॉपिंग कर ले। बहुत अच्छी जगह है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो किसी तरह तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी आई। अब जो दिल करता है खरीद लो। जो दिल करता है खरीद लो। देख लो तुम्हारा खर्चा ज्यादा ना हो जाए, फिर ना कहना मुझे। सारी फिक्रें छोड़ो, सिर्फ अपनी खुशी देखो। भाई जी की कॉल अभी? भाई जी की कॉल? हाँ, ऐसे परेशान हो रहे हैं मेरे। हेलो, हाँ हाँ, बुआ के घर पहुंच गए। कराती हूँ, भी बात हुई। अरे कह रही हूँ ना, थोड़ी देर में कराती हूँ। अरे जल्दी क्या है, कराती हूँ, करती हूँ फोन। अरे अगर मैं कहूंगी ना कि मैं बुआ के घर नहीं पहुंची हूँ और यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ, तो लंबी बहस शुरू कर देंगे। तो घर जाऊंगी, सारी शॉपिंग देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। छोड़ो चलो, जल्दी देर हो रही। बस ये लिया मैंने।
भाई जी ये सेब खा लें। नहीं खाना मुझे, ले जाओ यहां से, ले जाओ। सुना नहीं, सर पर क्यों सवार हो, नहीं खाना। भाई जी भला आपके लिए जरूरी है, आपको रोज खाने चाहिए। सुल्तान ने खास तौर पे कहा था। सुल्तान 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 वो छोटा है मुझसे। आज जहां वो खड़ा है उसे यहां तक लाने वाला भी मैं हूं। इस घर की खुशहाली, सुल्तान का काम सब मेरी वजह से है, लेकिन फिर भी सब सुल्तान की माला जपते हैं, उसी की सुनते हैं, उसी की मानते हैं। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता, मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। ले जाओ यहां से, जाओ। नहीं खाना मुझे, जाओ। सुनो, जी जी। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर कहां गया है? शहनाज के साथ घर से निकले और तुम्हें मालूम ही नहीं कि कहां गया है। आपने अभी भाभी की बुआ को फोन किया तो था भाभी के बारे में पूछने, वही होंगे। शौहर कहां आता जाता है खबर ही नहीं है। कैसी बीवी हो तुम? मेरी समझे किसने, सच बोलने तक की इजाजत। अरे कितने दिनों के बाद मैं घर से निकली हूँ, इतनी शॉपिंग की है, इतनी अच्छी जगह आई हूँ, मुझे तो एक ही नहीं आ रहा। बड़ा मजा आया आज। और वो तुम्हारी बुआ, वो तो बेचारी इंतजार ही करती रह गई होगी। रहने दो, किसी और दिन चली जाऊंगी। बुआ के घर तो किसी दिन भी जा सकती हूँ ना, ऐसा वक्त तो नहीं आता ना बार बार। और तुम्हारे पास कहाँ वक्त होता है मुझे लेकर जाने का? हाँ ये भी है। चलो अभी जरा देरी न जाऊं मैं। झूठ क्यों बोला मुझसे? कैसा झूठ? यही कि भाभी को बुआ के पास लेकर जा रहे हो। तुम लोग तो शॉपिंग करके आ रहे हो ना। तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या जाने से पहले तुम्हारी इजाजत मांगनी पड़ेगी? मुझे तो कभी बाहर नहीं लेकर गए, ना ही कभी शॉपिंग करवाई। सोनिया क्या बच्चों जैसी बातें करती हो तुम, और भाभी के मुकाबले पे क्यों आती हो तुम हमेशा? भाई जी को भी यही कहा था कि मैं के जा रही हूँ, वो भी इतना गुस्सा कर रहे थे। हाँ तो वो उनका आपस का मामला है, भाभी संभाल लेगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खाना खाकर आए हो? यकीनन खाकर ही आए होगे। हाँ वो जो तुम सौगात बनाती हो ना मेरे लिए, वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती है सोनिया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है सुल्तान? अपनी भाभी को बोलो ना कि खाने पीने की चीजें ताले में लॉक करके ना रखा करे। जा सकता हूँ, आ जाओ। पता नहीं क्या क्या दिलाया होगा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। आ जाओ भाई, कपड़े दे दो। सोनिया आ रही हूँ। काम के लिए सोनिया याद आ जाती है। हाँ कैसी हो?
हाँ सफूरा, मैं तो आज इतनी शॉपिंग करके आई हूँ ना कि तुम्हें क्या बताऊं। तुम समझो सारा बाजार ही खरीद लिया मैंने तो। अरे तुम आना ना कल, ये सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। एक से एक अच्छी चीज लेकर आई और महंगी। हाँ हाँ जरूर आना, खाना भी इकट्ठे खाएंगे, भूलना नहीं। चल खुदा हाफिज। अरे ये किधर रह गई? अरे पानी ले आओ सोनिया। बाहर से कोई आए तो उसको पानी पूछ लेते हैं। अरे तुम उठे हुए हो, मैं समझी सो रहे हो। ओह, भाभी अरे आओ आओ आ जाओ। तो भाई जी को बताया आज कहाँ की सैर की है तुमने? अरे आज तो मैं हर जगह। क्या हो गया है? क्यों आवाजें दिए जा रही? काम कर रही थी मैं। ये देखो कैसे बात। अरे भाई बाहर से आई हूँ, प्यास लगी थी इसलिए पानी मांग लिया, बस माफ कर दो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं भी कुछ गलत नहीं कह रही। मेरे कमरे में रखा हुआ तो है पानी, देख तो लेती पहले। तुम्हें भी रौब जमाने की आदत हो गई है। अरे रफीक ठंडा पानी चाहिए था ना, तुम तो सादा पानी पीते हो और तुम्हें तो कह नहीं सकती थी कि ला दो। भाई जी तबीयत कैसी है अब? अरे पूरी शाम के गैब हो तुम दोनों। हाँ अब मेरी तबीयत का ख्याल आया तुम लोगों को? अरे भाई जी भाभी परेशान थी, मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेगी, दिल बहल जाएगा, थोड़ा खाना वाना खिला दिया बस। लेकिन मैंने वादा किया है तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा उसको। ये पीरों फकीरों के चक्करों में कुछ नहीं मिलेगा भाई जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखो हालत और बुरी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर से लग जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सुनते कहाँ है किसी की। और रफीक तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो, अगर मैं ना हूं तो तुम तो बाकायदगी से दवा भी ना लो। अब सुन रहे हो ना ये क्या कह रहा है? वो बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़ा मशहूर है, मुझे सफोरा ने बताया था उसके पास। क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म। नहीं रानी रुको, अच्छा दिखाओ मुझे। ऐसे ठीक है। भाभी सुल्तान भाई मान जाएंगे ना? मुझे कॉलेज जाने देंगे ना? मैं बात करूंगी ना उससे, मना लूंगी, फिक्र ना कर। हम कोई गलत काम थोड़ी कर। यार ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है भाई। लेकिन एक बात कहूँ, ये पहनकर बिल्कुल हीरोइन लगोगी। और अगर उसने देख लिया तो आंखें झपकना भूल जाएगा वो। उसका जिक्र कहाँ से आ गया? एक तुम हो, उसके जिक्र से भागती हो, और वो है कि ना चाहते हुए भी तुम्हारा जिक्र कहीं से भी ले आता है। ये देख, ये गुलाबी रंग। अरे शहनाज, ये तो बहुत ही हसीन लग रहा है, और तुम पहनोगी तो बहुत ही ज्यादा हसीन लगोगी, दुनिया देखती रह जाएगी। बस कर दो, इतनी तारीफें ना किया। सुनो, अशरफ से बात कर लो ना। नहीं नहीं, क्या हो गया? चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना थोड़ी देर। नहीं, अब तुम चक्कर लगाओगी। और सुनो, तुम अकेले अकेले शॉपिंग पे चली गई, मेरी याद नहीं आई। ये नहीं हुआ कि मेरे लिए भी कुछ ले आती? अरे इनमें से कोई भी चीज तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, जो चाहे ले लो। ये देख। सच कह रही हो? हाँ और क्या? क्या मुसीबत है, इसे बता के आई थी ना कि तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, अब बेचैन हो रहा है। एक काम करो, थोड़ी सी बात कर लो, थोड़ी सी ना, सिर्फ हाल है वाली पूछ लो। ये लो, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड दे रही हूँ, करो।
हेलो, ठीक हो? हाँ नहीं, वो बताया था उसने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप आए अंदर, आप लोग? जी वो सोनिया होंगी, शहजाद मिलने आए हैं उनसे। जी जी, सोनिया भाभी घर पे ही है। जी मैं बुलाती हूँ। भाभी, बोला था। भाभी, छोटी भाभी। क्या हुआ रानी? देखिए, शहजाद, शहजाद कैसा? वालेकुम सलाम। आओ चलो अंदर आओ। मैं आओ, भाभी कैसा? चाय चाय बनाओ रानी। आओ इरफान, आ जाओ। आओ चलो, आ जाओ। बैठो इरफान, बैठो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। पढ़ाई ठीक जा रही है ना? ये इरफान भाई ठीक से पढ़ा रहे हैं ना? अच्छा, नंबर कितने आए थे मैथ्स में से? मेरे 85 आए थे। 85 आए, जबरदस्त। छोटी भाभी चाय चूल्हे पे रखती है, इनको खाली चाय पिलाएंगे क्या? मैं काम करती हूँ, भाई जी से पैसे लेके मोहल्ले के किसी बच्चे से समोसे मंगवा लेती हूँ। शहजाद को तो समोसे बहुत पसंद है ना? अरे सोनिया, किस तकल्लुफ में पड़ गई हो? अरे तुम लोग बैठो ना आराम से। मैं शहजाद अभी आ अरे आराम शहजाद से मिलने आया है, उदास हो गई। बैठते हम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। भाभी, वो मेरे भाई आए हैं, कुछ पैसे दे दें। सिर्फ भाई तो नहीं आया, कोई और भी है साथ? जी भाभी, दोनों मेरे भाई ही हैं। खाली चाय पिलाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा कुछ खाने के लिए मंगवा लो। पैसे दे दें थोड़ी सी। हाँ भाई, तुम लोग तो रईस हो मैके की तरफ से। भाभी, मैं तो अपनी शौहर की कमाई में से ही मांग रही हूँ। आप इतना बुरा क्यों मान रही हैं? हाँ, तुम्हारे शौहर की कमाई है, तुम्हें पूरा हक है। ये दराज खोलो और जितने पैसे चाहिए निकाल लो। हाँ निकाल लो, जितने चाहिए। जाओ, शाबाश। शुक्रिया भाई जी। ये क्या हरकत है? तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? उसके शौहर की कमाई है, समझ रही हो? उसके शौहर की कमाई है, हम रोकने वाले कौन हैं? शहनाज रोक सकती है, और आइंदा उसकी हिमायत में मेरे सामने मत बोलना। बढ़िया है रोकने वाली। मैं बहुत जल्द अपने भाई को अपने पास ले आऊंगी, बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है? और फिर हम इकट्ठे पढ़ने जाएंगे। हाँ, और मैं तुम दोनों को पढ़ाया करूंगी। इरफान से जान छूट जाएगी। सुन रहे हैं आप? अरे चाय तो पियो। तुम क्या मेहमानों की तरह यहाँ बैठी हुई हो रानी? हाँ, खी 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 कर रही हो। जाओ कोई काम करो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, और ये आज खाना बनाने का कोई इरादा नहीं? आज सब भूखे रहेंगे क्या? भाभी क्या हो गया? अब देख तो रही है, मेरे मेहमान आए हूँ। देख रही हूँ मेहमान आए हैं। बहुत खास मेहमान आए हैं।
रहने तो आज खाना नहीं बनाते, कोई बात नहीं, भूखे रहते हैं। सोनिया हम चलते हैं, हम बाद में आ जाएंगे, तुम आराम से अपने काम निपटा लो। नहीं नहीं इरफान, शहजाद, तुम लोग बैठो। काम का क्या है, वो तो कोई और भी देख लेगा। बैठो शहजाद, बैठो ना, समोसे तो खाओ। हाँ हाँ बैठो, समोसे खाओ। काम का क्या है, एक दिन खाना नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं सोनिया हम अभी चलते हैं, देर भी हो रही है ना। मैं शहजाद को दोबारा ले आऊंगा, हम जल्दी आएंगे। शहजाद चलो। जाया करते हैं। कहा भी था मैंने इतना सामान मत मंगाओ, जाया होगा। लेकिन हाँ, क्यों फिक्र हो गई भाई, अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है। रानी जरा जल्दी से गरम गरम चाय बनाओ, ये समोसे जाया हो जाएंगे। आ जाए भाई, हम देख क्या। अरे आ भी गए आप लोग। मैं तो समझी थी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए हो, थोड़ा टाइम लगेगा। सही तरह कराया है ना, डॉक्टर को दिखाया है? हाँ भाभी, भाभी ये दवाइयाँ हैं, सुबह दोपहर शाम देनी है, और इसमें ये अलग से ये नींद की दवाई है। हाँ हाँ ठीक है, वहां रख दो, मैं देख लूंगी। उधर रख दो। हाँ मगर ज्यादा मत देना भाभी, और डॉक्टर ने कहा है कि एक आध हफ्ते इन दवाइयों को देखो, वरना फिर वापस ले जाकर दिखाना पड़ेगा। भाई जी फल काट के ला दूं? नहीं खाना है यार फल। जाओ कमरे में, तुम जाओ। सुल्तान, मुझे जरा बाजार जाना है, कुछ काम है, कुछ चीजें लेनी है। हाँ भाभी ले चलूंगा। अरे थोड़ा वक्त अपनी बीवी के लिए भी निकाल लिया करो, सारे वक्त इंतजार करती रहती है बेचारी। बेचारी? और ये बेचारी नजर नहीं आती तुम्हें? ना कभी आई है ना कभी आएगी, जो सारा दिन तुम्हारी खिदमत करती है, हर चीज का ख्याल रखती है, सालों से करती आई है। लेकिन तुम्हें कोई कदर नहीं, कोई ख्याल नहीं। इसी तरह दिल जलाने की बातें किया करो, ताने देते रहा करो। देख रहे हो तुम अपने भाई को? भाई जी थोड़ा ख्याल किया करो, परेशान रहती है तुम्हारे लिए तो। हाँ हाँ, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूं। हाँ मैंने ही सबको परेशान कर रखा है। अरे भाई जी नाराज क्यों हो रहे हो, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है। बस वो बेचारी। बेचारी? बिल्कुल बिल्कुल वो बेचारी है। हाँ, और मैं जो बिस्तर पे पड़ा अजियत झेल रहा हूं, मैं जालिम हूं, कसूरवार हूं, मैं हूं। कसम से शहनाज, कितना जच रहा है ये रंग तुम पर। तुम्हारा चेहरा तो और भी निखर रहा है इस रंग में। अशरफ देख लेता तो हाय 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 हाय। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। फोन मिलाऊं? पागल हो गई हो क्या? पागल तो मेरा भाई अशरफ हो गया है तुम्हारे इश्क में। कैसी बातें कर रही हो? बात तो कुछ और करने आई थी शहनाज, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। कहीं यहाँ से मायूस ना जाना पड़े। अरे नहीं नहीं, बताओ मुझे क्या बात। तुम्हें तो पता है ना मेरे घर के हालात आजकल तो बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे। दिहाड़ीदार मजदूर ही समझो हमें। फिक्र ना करो, अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छे दिनों की तलाश के लिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। दिन रात इसी तरह घूमता है मेरा शौहर कि कहीं कोई काम मिल जाए, कुछ हो जाए।
लेकिन हालात तो तुम्हारे सामने ही है ना। आज उसने मुझसे बात की तो